शरणं हरि 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 शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हो हरि शरणं हरि शरणं हरि श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। धन्य धन्य अरे गिरिराज कुमारी, क्यों? क्योंकि तुम समान नहीं को उपकारी। तो कथा पूछी है और यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। ऐसी कथा बहाई है, इसमें जो भी गोता लगाए सबका कल्याण हो जाए, चाहे जो भी हो, कैसा भी हो। कहते हैं किसी की बात, इन्हीं के उत्तानपाद का 2 विवाह हुआ। सुनीति सुरुचि आई, जिनसे एक एक पुत्र पैदा हुए, ध्रुव उत्तम। इनकी कथा को विस्तार से बताए, अजामिलोपाख्यान की कथा को बताए, और कहते हैं कि प्रियव्रत की कथा बताए। जरा भागवत जी की थोड़ा सा कठिनता सुन लें, कितना कठिन है भागवत जी। कहत कठिन समुझत कठिन। भागवत जी का श्लोक शुद्ध उच्चारण करके बोल दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। महाराज, हमने सुना है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी प्रियव्रत को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आती है बात। क्यों? कहा कि ननूनम मुक्त संगानाम तादृशानाम द्विजरसभ। जब तक घर परिवार से छोड़ करके मुक्त न हो जाए तब तक कैसे भगवान की प्राप्ति होती है? तो माया मोह में चक्कर में फंस जाएगा। तो सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर बताया। राजा परीक्षित ने कहा कि संशयोयम महान ब्राह्मण दारागार सुतादिषु। घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में रह करके कोई भगवान की प्राप्ति कर ले, ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्योंकि माया में फंस जाता है, भगवान का भजन नहीं कर पाता है, कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है? तो मूल बात समझ लो। ऐसे कितने लोग हैं जो यही भ्रम पाले बैठे रहते हैं कि जब तक घर नहीं छोड़ दूंगा, बैरागी नहीं बन जाऊंगा, भगवान नहीं मिलेंगे। बैरागी बन जाने से, घर छोड़ देने से भगवान मिल जाते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि तुलसीदास जी कैसे इतने बड़े संत हो गए। तो कहा घर परिवार में थे और पत्नी ने ताना मार दिया तो इतने बड़े संत बन गए। हम कहते हैं अगर पत्नी के ताना मारने से इतने बड़े संत हो जाते तो आज हर परिवार में 2-2, 4-4 साधु दिखाई देते रहते। रोज ही ताना सुन रहे, कोई असर पड़ रहा है? पत्नी के ताना मारने से संत बन गए ना? कहा गुरुदेव कृपा करके बता दीजिए कि घर परिवार में रह करके कैसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये कृपा करके बता दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ध्यान देना। सुखदेव जी कहते हैं कि बाढ़ मुक्तम भगवत। देखो एक गद्य है, सांस पूरी चली जाए, एक एक पूरे पेज में कहीं कामा नहीं लगाए, एक सांस में बोल देना चाहिए। ये श्लोक बताए, प्रमाण होता है कितनी अवस्था तक किसको कहा जाए। ब्रज में कहा जाता है कि वेद के पढ़ैया को ढैया शेर अन्न थोरो है। 2.5 शेर भोजन करे तब वो कम है जो वैदिक होता है, जो वेद मंत्र का पाठ करता है। उसका नियम होता है कहाँ रुकना है, कहाँ उदात्त लगाना है, कहाँ अनुदात्त लगाना है, कहाँ स्वरित का प्रयोग करना है। वेद मंत्र ये होता है। भागवत जी में देखो यहाँ दिए, सुखदेव बाबा कहते हैं कि बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणार विंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परम हंस दैत कथाम किंच दंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिनवंती। हे परीक्षित, जिसका मन मधुकर भगवान के पाद पद्मों के पराग का रसपान कर चुका है, एक बार भी कर लिया है, तो वो किसी भी प्रकार से उसका मन भटक करके कहीं जा ही नहीं सकता है। वो चाहे गृहस्थी में रहे, चाहे जहां रहे, और जिसका मन भगवान के चरणों का रसपान नहीं कर पाया है, वो चाहे साधु बन जाए, चाहे जो भी बन जाए, वो फेल हो जाएगा, गिर पड़ता है। कहते हैं कि यर्हि वावह राजपुत्रः स राजपुत्रः प्रियव्रतः परम भागवतो नारदस्य
चरणोपसेवयान जसा वगत परमार्थ सतत्व ब्रह्म सत्रेण दीक्षिष्य माणो वनितल परिपालना याम्य प्रवर गुण गणैकांत भाजन तया स्वपित्रोपा मंत्रितो भगवति वासुदेव एवा व्यवधान समाधि योगेन समावेशित सकल कारक क्रिया कलापो नैवाभ्यनंदत्यपि तद प्रत्यानभ्य तदधिकरण आत्मनो नस्मा दसतोपि पराभवन वीक्षमाण। प्रिय व्रत जो महाराज मनु शतरूपा पुत्र हैं, इन्होंने नारद बाबा से कहा कि हमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मंत्र दीक्षा दे दीजिए, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मैं भगवत प्राप्ति करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, गृहस्थ आश्रम में आइए। नहीं माने तो ब्रह्मा जी को बुलाए, और जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी आने लगे तो रास्ता में जगह जगह पे तत्र तत्र गगन तल परिडुप, जगह जगह पर यक्ष गंधर्व किन्नर ब्रह्मा जी का सम्मान किया। ब्रह्मा जी जब आए नीचे तो प्रियव्रत को समझाए, बहुत सुंदर समझा रहे हैं, आप लोग भी समझ लें कैसे भगवान मिलते हैं। और इसी बात को कहा है ना, भगवान की प्राप्ति कैसे होती है, घर छोड़ देने से, परिवार छोड़ देने से। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी प्रियव्रत को समझा रहे हैं कि निबोधता ते दमृतम ब्रवीमि मासो ये तुम देवमर्हस्य प्रमेयम। बेटा मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान देकर के सुनना। कहा क्या? कहा संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सब उस परमात्मा के अधीन हैं, इसलिए उनके नियम के विपरीत कोई नहीं जा सकता है। और तू गृहस्थ आश्रम को छोड़ना चाह रहा है। गृहस्थ आश्रम तो किला के समान है, जैसे राजा किला में रह करके अपने दुश्मनों को जीत लेता है, ऐसे साधक का कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके अपने विकारों को जीत ले, और जीतने के बाद जब चाहे वो साधु बन जाए चाहे घरे में रह जाए, वो पक्का साधु वही है। हरि भयम प्रमत्तस्य बनेष्वपि स्यात्। ये 6 दुश्मनों को इनके परिवार के साथ अगर जो नहीं जीत पाया, वो चाहे घर छोड़ करके जंगल में चला जाए, वो 21 पीढ़ी को उद्धार नहीं बल्कि और नरक में डलवा देगा। कौन? कहा भयम प्रमत्तस्य बनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह सपत्नः। 6 दोष को, 6 विकारों को और 6 इनकी पत्नियों को जीत ले। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको जीते और इनकी 6 पत्नियों को जीत ले, तो चाहे घर में रहे और चाहे जंगल में चला जाए, वो पक्का साधु है। और इन 6 को नहीं जीत पाया तो चाहे जंगलों में चला जाओ, अरे राम राम राम, दुर्दशा हो जाती है। इसलिए इनको रह करके जीत लेना चाहिए। इन्हीं की परम पावन वंशावली में महाराज भरत जी का जन्म हुआ, जड़ भरत जी हुए, ऋषभदेव जी हुए, और इन्हीं के वंशावली में बताते गए। फिर इसके बाद इसमें भूगोल खगोल बताए हैं, पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, ये ग्रह कितने ग्रह हैं, आसमान में जो ये तारा दिखाई देते हैं ये नक्षत्र कहे जाते हैं। ये नक्षत्र को 28 विभाग में बांट दिया गया है पूरे नक्षत्रों को, और एक एक नक्षत्र में 4-4 चरण होते हैं, और इसके बाद इसके 9-9 चरण को एक एक राशि बना दिया गया है। इसके द्वारा आसमान के जितने भी तारा हैं इनको बांट करके 12 राशियों में बांट दिया गया है, और उन 12 राशियों के द्वारा संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उन्हीं एक एक राशि से प्रभावित होते रहते हैं। और देखो कभी मेष वाले के ऊपर ये ग्रह चल गया, वृष वाले के ऊपर ये चल गया, कन्या वाले के ऊपर ये, तुला वाले के ऊपर ये, और इन 12 राशियों का जो हेड कंट्रोलर है, पावर हाउस, ये श्रीमद् भागवत जी का 12 स्कंद है। किस राशि के ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन सा 7.5 चले, क्या नुकसान हो रहा है, भागवत जी के उसी स्कंद का पाठ सुना दिया जाए अथवा कथा सुना दिया जाए, उस राशि वाला मस्त एकदम प्रसन्न। ये 12 राशि है, और 12 राशियों का प्रतिनिधित्व, 12 राशियों का कंट्रोल जहां से पावर मिल रहा है, वो श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंधों के द्वारा दिया जा रहा है। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं इनको बताए। इसके बाद कर्म की गति बताए। 28 प्रकार के नरक हैं परीक्षित। जब परीक्षित ने कहा महाराज नरक कुछ है कि केवल डरवाने के लिए कहा जाता है, पाप करोगे तो नरक में चले जाओगे, ये करोगे तो वो हो जाओगे? अरे कहा नहीं भैया नरक है। कहा महाराज एक बात ये बताइए कि संसार में इतनी विषमता क्यों है?
एक ही माता पिता के पुत्र हैं, कोई राजा है, कोई चोर है, कोई साधु है, कोई बदमाश है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो कहा कि कर्म करते हैं वो 3 प्रकार से श्रद्धा से कर्म करते हैं। उन 3 श्रद्धा की वजह से उनका फल में भेद हो जाता है और वो लोग सुख या दुख भोगने लगते हैं। कोई पूजा करता है सात्विक भाव से, कोई करता है राजसिक भाव से, कोई तामसिक भाव से करता है। इस कारण से काम बिगड़ जाता है। एक दृष्टांत बता दें, सरल हो जाए। पूजा की विधि। एक आदमी थे तो गए एक महात्मा की बड़ी सेवा करें, बड़ी पूजा पाठ करें, खूब सेवा करें, उनका बड़ा सम्मान करें। तो महात्मा जी खुश हो गए और एक शंख दे दिया। कहा भैया ये शंख लो और ये आपकी समस्त मनोकामना को शंख पूरी कर देगी। अब बड़ी खुशी खुशी से हाथ फैला के ले लिए और जब लेके रख लिए तो महात्मा जी ने कहा कि इसमें एक विशेषता है भैया। कहा क्या? कहा जितना शंख से मांगोगे शंख तो आपको दे ही देगा, लेकिन एक इसमें विशेषता है। कहा क्या? कहा पड़ोसियों को इसका दुगुना दे देगा। कहा दब तेरे की, क्या इसको लेके फायदा है। लेकिन अब क्या करें, ले चुके थे, अब उसको कैसे वापस करें। लेके आए और ऊपर वाली अलमारी पे रखे। पत्नी बुला कह दे रहा भाई, कहा देखो ना कोई पूजा वूजा मत करना इसका, भूल करके भी। अब रख दिए, बेचारे चले गए, परदेश कमा रहे थे। दीपावली का पर्व आया, पत्नी पूरा घर और साफ कर रही थी, अगरबत्ती धूप बत्ती दीप बत्ती दे रही थी। अब बेचारी सोची कि वहू को साफ कर दी। ऊपर वाली अलमारी पे जहाँ रखे तो वह साफ ओफ की, वहां भी बत्ती जलाई, अब घी की बत्ती जलाई, अगरबत्ती धूप दीप साफ सुफ किए। शंख देवता प्रसन्न, बरम ब्रूही बरम ब्रूही। पत्नी खुश करी, शंखिया बोल रही है। कहा हे शंख महाराज, घर नहीं है एक घर हो जाता। कहा ठीक है। 1 महीने के बाद उसका बढ़िया घर, पड़ोसियों को 2 घर। और पति देवता भी परदेश में डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी कर रहे हैं। पत्र लिखी, वहां मर रहे हो आओ यहाँ बताएं, देखो चमत्कार तो जरा देखो। तो कार सामने दरवाजे पे खड़ी पड़ोसी को 2 कार। आते ही मान जब देखा उसने पड़ोसी को 2 कार तो क्रोध में लाल हो गया। घर पहुंचा, पानी नहीं पिया, पत्नी के ऊपर बिगड़ गया। कहा शंख की पूजा कर दी क्या? इतना समझाए लेकिन एक बात ही मानती नहीं हो। जाओ धूप बत्ती लाओ, दीप बत्ती लाओ और ये बत्ती लाओ, अब मैं पूजा करूंगा। अब ये लिए देखो पूजा वो की थी पत्नी भी और ये पूजा कर रहे हैं। जब आरती उड़ती उठा रहे और बाणी शंख बोला बरमब्रूही। कहा महाराज हमारा घर तहस नहस हो जाए। पड़ोसी युवा को 2 धम 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 ले। कहा भगवान हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, एक पैर हमारा टूट जाए। काहे? जहिया उसका 2 चला जाए। कहा ऐसे पूजा करते हैं। तो पूजा का अपना अपना अलग अलग विधान है ना। कोई सात्विक भाव से करता है, कोई राजसिक भाव से करता है, कोई तामसिक प्रवृत्ति से करता है। और ये बात राजा परीक्षित ने पूछा कि महर्ष एतद वैचित्रम लोकस्य कथमिति, संसार में इतनी विचित्रता क्यों है? कोई राजा है, कोई भीख मांग रहा है, क्यों? तो सुखदेव जी ने कहा कि त्रिगुणत्वात् करतुः श्रद्धया कर्म गतयः पृथक विधा सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। सात्विक श्रद्धा से, राजसिक श्रद्धा से, तामसिक श्रद्धा से जो जैसा जैसा कर्म करता है उसका फल उसको वैसा मिलता है। और जो तामसिक क्रिया करता है वो नरक में चला जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहोस्विदरंतराल इति। ये नरक कहाँ है? बार बार बताया जाता है नरक होता है, नरक होता है। तब सुखदेव जी ने कहा कि सुनो नरक है कहाँ? कहा कि अंतराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या मधस्तस्मात् भूमे रूपिष्टाच जलाद्यस्माग्निस्वात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानाम गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। हे परीक्षित, दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे, जल के ऊपर, पितृलोक के बगल में पितृगणा दिशि स्वाना गोत्राणाम परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। पितर लोक के बगल में, पृथ्वी से नीचे, जल के ऊपर, दक्षिण दिशा में नरक लोक है।